के बाद रुक करते हैं विप्रो की ओर और आईटी दिग्गज कंपनी विप्रो ने तीसरी तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। रेवेन्यू अनुमान के मुताबिक रहा है, लेकिन मुनाफा, एबिट और मार्जिन पर जो है दबाव देखा। पूरी जानकारी समझ लेते हैं और नतीजे कैसे आए हैं देख लेते हैं। स्नेही हमारे साथ जुड़ चुकी है, हमारी सहयोगी। स्नेही, हाय, बताइएगा कैसे लग रहे हैं ये नंबर्स? जी हाँ, बिल्कुल। अगर विप्रो के तीसरी तिमाही के नंबर्स देखें तो काफ़ी मिक्स सेट आ रहा है, क्योंकि रेवेन्यू हमारी उम्मीद से बिल्कुल बराबर है, बट पैट, एबिट और एबिट मार्जिन पर हल्की सी हमें वीकनेस देखने को मिली है। बट यहाँ पर ये भी याद रखना ज़रूरी है कि पैट पर एक वन टाइम एम्प्लॉय कॉस्ट का जो लेबर कोड का जो इम्पैक्ट है उससे एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ा है और उसके दम पर पैट पर हमने काफ़ी प्रेशर देखा है। रेवेन्यू के बारे में बात करते हैं, 23,556 करोड़ पर आया है, लगभग 4% सिक्वेंशियल बेसिस पर अपटिक है। ईबिट पर काफ़ी दबाव है, 3,491 करोड़ पर 5% का कट सिक्वेंशियल बेसिस पर। नेट प्रॉफिट में भी 3,119 करोड़ पर जो ये नंबर आया है, लगभग 4% का कट है यहाँ पर मैनेजमेंट ने कहा है कि 303 करोड़ का वन टाइम इम्पैक्ट भी लगा है यहाँ पर, तो उसको भी नज़र में रखना काफ़ी ज़रूरी है। ईबिट मार्जिन के बारे में बात करते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर यहाँ पर। हम इस नंबर को फ्लैट एक्सपेक्ट कर रहे थे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर, बट यहाँ पर तो 139 बिप्स का एक कट देखने को मिला है। 14.8% पर आया है ये नंबर, जो कि पहले 16.2% था प्रीवियस क्वार्टर में। कंपनी ने इंटरिम डिविडेंड अनाउंस किया है, 6 रुपये प्रति शेयर। आईटी रेवेन्यू के बारे में बात कर लेते हैं, यहाँ पर 3.3% की सिक्वेंशियल अपटिक है। एम्प्लॉय एक्सपेंस टोटल जो बड़ा है वो आया है 14,200 करोड़ पर कंपेयर टू 13,616 करोड़, लगभग 4.5% की सिक्वेंशियल बेसिस पर यहाँ पर एक अपटिक है। और कंपनी ने कहा है कि जो सर्विस कॉस्ट, जो ग्रेट्युइटी बढ़ी है न्यू लेबर कोड के इम्प्लीमेंटेशन से, उसकी अमाउंट लगभग 330 करोड़ रुपए आई है। कांस्टेंट करेंसी आईटी सेगमेंट का सर्विसेज रेवेन्यू देखें तो लगभग 1.4% क्यू इंक्रीज है। यहाँ पर टोटल बुकिंग्स आई है $3.3 बिलियन पर, जो कि लगभग 6% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर नीचे है, तो यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस है। आईटी सर्विसेज ऑपरेटिंग मार्जिन 17.6% पर आया है। अर्निंग्स पर शेयर 2.98 रुपीज़, एक 4% का डिक्लाइन देख रहे हैं हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। अट्रिशन के बारे में बात करें तो वॉलंटरी अट्रिशन आया है 14.2% पर। अब गाइडेंस की बात करते हैं, इस समय क्वार्टर 3 में जो उनका कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ था वो उनके गाइडेंस के बिल्कुल बराबर था। 1.4% का ग्रोथ आया है। उन्होंने इंडिकेट किया था -0.5 से लेके +1.5 तक कहीं भी आ सकता है, तो ये काफ़ी पॉजिटिव एंड पर आया है। और इसके दम पर उन्होंने अपना क्वार्टर 4 का रेवेन्यू गाइडेंस रखा है 0 से 2% के बीच में। जो रेवेन्यू गाइडेंस का हाइक है यहाँ पर, तो सारी नज़र रहेगी कि क्वार्टर 4 में विप्रो का क्या प्रदर्शन है। बट जी हाँ, काफ़ी मिक्स सेट ऑफ नंबर्स आ रहे हैं विप्रो से। रेवेन्यू हमारी उम्मीद से बराबर, बट पैट पर जो ये वन टाइम का कॉस्ट देखा है उसके वजह से थोड़ी सी वीकनेस दिखी हमने विप्रो के नंबर्स पर। ऑलराइट, स्नेही, शुक्रिया यहाँ पर विप्रो के नतीजे बताने के लिए, समझाने के लिए। लेकिन अब एचडीएफसी बैंक